हेलो गाइस, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है सुमन तैलान और आज हम बात करेंगे एकदम फुल लॉन डिटेल में बजाज फिंसर्व और बजाज फाइनेंस से रिलेटेड। तो दोस्तों, थोड़ा पेशेंस बना के वीडियो को आप पूरी देखना बिना स्किप किए। अगर एक पॉइंट भी रह गया तो फिर से आपकी आधी अधूरी नॉलेज रह जाएगी। वीडियो पर जो पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को दोस्तों लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो। बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर्व में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बजाज फिंसर्व के बारे में। बजाज फिंसर्व ने दोस्तों 12 अक्टूबर को, यानी कि एक्स डेट उसकी 13 अक्टूबर थी, लेकिन 12 अक्टूबर तक जिन लोगों ने भी बजाज फिंसर्व के अगर 2 शेयर भी अगर लिए होंगे ना, तो उनके अकाउंट में अब तक 20 शेयर आ चुके होंगे स्प्लिट और बोनस होने के बाद। उस टाइम पर इसका जो प्राइस था वो 17,000 के आसपास लग रहा था। वैसे तो ज़्यादा ही ओवरबोट प्राइस था, लेकिन फिर भी जिन लोगों को इस कंपनी पर पूरा भरोसा, उन लोगों ने भी वहाँ पर बाइंग अपनी बनाई है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पर बाइंग बनाई है। कुछ FIIs DIIs या कुछ जितने भी स्विंग ट्रेड वाले हैं वो 17,000 के आसपास निकल भी गए होंगे, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जिन्होंने 2 का शेयर लिया उसके 20 हो चुके हैं। और जब भी आपको इस गिरावट के चलते अगर थोड़ा बहुत शेयर में गिरावट दिखाई भी दे तो आपको थोड़ा थोड़ा वहां पर खरीद लेना है। पहले प्राइस था इसका 17,000। 17,000 को स्प्लिट और बोनस करने के बाद जो इसका प्राइस अमाउंट है वो 1,700 रुपये पर शेयर हो गया है। वो किस लिए किया गया है? ताकि आम पब्लिक के लिए भी इस लिक्विडिटी को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके, शेयर को इजी बनाया जा सके, ताकि इजीली सब लोग इसको बाय कर सके। तो आप अपने पोर्टफोलियो में बजाज फिंसर्व और बजाज फाइनेंस में से कोई सी भी एक कंपनी आप चूज कर सकते हो, या दोनों में ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बजाज फिंसर्व ने स्प्लिट और बोनस के बाद आपके अकाउंट में जो 20 शेयर हो चुके हैं उस क्वांटिटी को आप धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें। बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल। ईयर टू ईयर जब आप इसका चेक करोगे, प्रॉफिट चेक कर लो, आप इसका सेल्स चेक कर लो, नेट जितना भी इसका जो प्रॉफिट होता है ना, जितना भी बैकग्राउंड है, ROE COE मार्केट कैप, आप कुछ भी देखोगे आपको सब सुपर डुपर दिखाई देगा। इसकी अगर डिटेल वीडियो आपको आंकड़ों के साथ चाहिए तो मैंने अपनी 2 या 3 दिन के पहले ही इसकी फुल लोड डिटेल आंकड़ों के साथ बनाई है। आप जाकर वहां पर वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ बजाज फिंसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों ही फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रही बात दोस्तों, अब जैसे कि अमेरिका में रेट हाइक हुए हैं, अब रेट हाइक हुए तो वहाँ का डॉलर 112 पर पहुंच गया है, तो हमारा जो रुपया है उसका जो डाउन मार्केट आ गई है, उसके लिए RBI एक स्टैंड लेने के लिए जा रहा है, वो भी 30 सितंबर को। 30 सितंबर को हो सकता है हमारे यहाँ पे भी रेट हाइक हो, 0.50 भी हो सकते हैं, 0.25, 0.75, नो वन नो। बट जैसे ही ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कितनी रेट हाइक होगी, अभी होगी या फिर बाद में भी RBI करने वाला है, तो उस पर भी हमारी मार्केट पर इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे थोड़ा बहुत इस शेयर में गिरावट आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो आपको वहां पर डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बाइंग फिर भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बनानी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस ने अपना अपर हाई अब तक 8,000 के आसपास लगाया है दोस्तों, और अभी रिसेंट में वो 7500 या 7700 के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने देखा 7700 के आसपास तक वो पहुंच गया है। 7,700 के आसपास पहुंच गया है। 8,000 का उसने अपना हाई लगाया था। और बजाज फिंसर्व में और बजाज फाइनेंस ने अभी जो ये रूस और यूक्रेन का जो क्राइसिस हुआ था ना, तो बजाज फाइनेंस तो दोस्तों 5,000 के आसपास आ गया था, और वो सीधा 5,000 से लेके सिर्फ 2 या 3 महीने के अंदर वो दोबारा से अपना 8,000 के आसपास आ गया है। इतना जल्दी बैकअप उसने लिया है, इतना जल्दी रिटर्न्स दिया है। और बजाज फिंसर्व ने भी ऐसे ही किया है, 10,000 तक रेट आ गया था। 10,000 से 17,000 तक का सफर जस्ट 3 और 4 मंथ्स के बीच में ही कर लिया है। ये एक हाइक भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर जो आम पब्लिक है उसको फंसाने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि जो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां इनको पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट में अब क्राइसिस आने वाला है, रूस और यूक्रेन का युद्ध बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, अमेरिका में रेट हाइक होंगे या नहीं होंगे, इंडिया में होंगे या नहीं होंगे। तो इन्होंने अपने डर की वजह से भी इस जो ये रेट है इसको ओवरबोट करने की भी कोशिश की हो सकती है। 1% ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी चलते हालातों के हुए भी फिर भी मैं आपको ये कह रही हूँ कि इसका आप एक एक शेयर, दो दो शेयर, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना लेके आप बाइंग बनाई। हो सके 1 साल या 2 साल तक ये कंसोलिडेट करे, बट मुझे नहीं लगता कि ये इतना कंसोलिडेट करेगा। दोनों ही सुपर डुपर कंपनी है। निफ्टी 50 की बेस्ट बेस्ट टॉप 1 और 2 नंबर पे अगर मुझसे कोई कंपनी पूछे तो मैं इन्हीं का नाम लेती हूँ। लेकिन अगर आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो डोमेस्टिक कुछ कंपनी है, अपनी पीडीलाइट है, नेस्ले है,
आप इन कंपनियों में भी अपना पैसा लगा सकते हो, जिनमें आपको डी मार्ट सबसे अच्छी कंपनी, डी मार्ट में भी आप लगा सकते हो। या सब के शेयर आप दो 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 या चार चार अपने पोर्टफोलियो में 10 एटलीस्ट स्टॉक आपको रखने चाहिए, क्योंकि कभी भी एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। और पेनी स्टॉक के चक्कर में आप लोगों को बिल्कुल नहीं जाना है। अगर किसी ने शेयर खरीद रखे हैं तो उन शेयरों को नुकसान में नहीं बेचना है। हाँ, जिन्होंने अगर उनकी घटिया कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, उनका फंडामेंटल अच्छा नहीं है, तो वे कंपनियां डूब भी सकती हैं, वहां से अपनी पोजीशन को काटने की कोशिश करें। लेकिन जिन कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे हैं या निफ्टी 50 में ट्रेड कर रही हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब बजाज और बजाज फाइनेंस में एक गुड न्यूज़ ये भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि अभी तक ये जो कंपनियां हैं क्या काम करती हैं, ये इंश्योरेंस का काम करती हैं, ये लोन देने का काम करती हैं। इनका काम और इनकी सेलिंग डे बाय डे प्रोग्रेसिव पे ही है। हो सकता है आरबीआई इन्हें एक जो क्रेडिट इशू करने की जो आदेश है वो भी दे सकती है, लेकिन अभी तक उस चीज़ पर मोहर नहीं लगी है। अभी आरबीआई ने नहीं बोला है कि वे ये क्रेडिट अपना खुद का इशू कर सकते हैं। अभी ये दूसरे बैंकों की ही हेल्प करते हैं क्रेडिट इशू करने में। तो हो सकता है अगर ये एक प्लस पॉइंट और आ गया तो इसमें हमें काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा। जिसको इसके फंडामेंटल पर भरोसा हो वही इसमें इन्वेस्टमेंट करे, अपनी खुद की रिसर्च भी जरूर करें। इसके फंडामेंटल की जितने भी वीडियोस हैं मैंने नीचे डाल दी हैं, टाटा स्टील की भी पूरी वीडियो डाल दी है, बजाज फिंसर्व की भी डाल दी है, जो मुझे अच्छा लगा डाल दिया। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।